हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। क्लास 12 केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो तक हम ये देख चुके हैं कि अल्कोहल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन मतलब लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी। अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। और अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसका सिर्फ एकमात्र रीजन है कि अल्कोहल में पानी की ही तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होती है। मतलब अल्कोहल के मॉलिक्यूल में आपस में आप देखोगे कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से। हालांकि इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज है, बट सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पॉइंट है। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले ही जो दिया है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में दिया हुआ है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो क्या कह रहे हैं, पहले इस बात को हम समझ लेते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या कहना चाहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड is an especially polar bond because oxygen is much more electronegative than hydrogen. So oxygen hydrogen bond जो है वो एक स्पेशल पोलर बॉन्ड है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो हमें पता है जहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर हो रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींच लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ऑक्सीजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पार्शियल क्यों आएगा, क्योंकि अभी तो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड टूटा नहीं है। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन की तरफ, बॉन्ड टूटा नहीं है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आपको दिखेंगे दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे ये ऑक्सीजन की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको थोड़ी देर के बाद बॉन्ड कैसा दिखेगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, और ये दो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा दिखेंगे, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो उन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को जो शेयर हो रहे हैं उनको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। ऑक्सीजन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव का, हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव का। तो एक चार्ज आ गया पार्शियल नेगेटिव का और एक चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव का। अब क्या होगा, ऐसे कई मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके साथ आर भी लगा हुआ होगा, तो ऐसे कई मॉलिक्यूल होंगे, यहां पर भी आर होगा, फिर यहां पर भी ओ और एच होगा। सो दिस इज ऑल्सो ओ एंड दिस इज ऑल्सो एन एच। तो होगा क्या, आर और ओ और एच की वजह से यहां पर भी आपको एक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। सो दिस विल बी आर, this will be your R, then you have this as O and this will be as your H। तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में फिर से बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर भी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, इससे ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल होगा वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो पास पास रहते हैं तो लिक्विड स्टेट। वरना क्या होगा कि हम लोग अगर इसको दूर रखते तो ये गैसियस स्टेट में होता है। जैसे बहुत सारे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात करो, अगर एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन मीथेन ले लो तो मीथेन आपका गैसियस स्टेट में होता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर मास कम होता है और ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती, तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। तो उस मॉलिक्यूल के दूर दूर होने की वजह से जो मीथेन है वो आपका गैसियस स्टेट में पाया जाता है। लेकिन अगर आप मीथेनॉल ले लो तो है तो वो भी एक कार्बन का अल्कोहल, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल उसमें करीब रहेंगे, अल्कोहल में करीब रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो मीथेनॉल होने के कारण ये दोनों बहुत पास पास रहेंगे, और पास पास होने के कारण ये लोग लिक्विड स्टेट में रहेंगे, क्योंकि गैस के बाद जो स्टेट आती है जिसमें मॉलिक्यूल पास रहते हैं वो लिक्विड होता है, इसलिए ये लोग लिक्विड स्टेट में रहेंगे। तो ये आपकी फिजिकल स्टेट को दर्शाता है, ये आपकी फिजिकल स्टेट को बताना चाहता है कि जो लोअर मेंबर अल्कोहल से जैसे मीथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ये सब आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं, और वजह यह है कि ये मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। आगे बात करते हैं
The oxygen hydrogen bond is therefore a polar bond and any molecule which contains an OH bond like an alcohol is a polar molecule. तो एक और चीज तय हो गई कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप में एक पोलार मॉलिक्यूल भी है। अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप में एक पोलार मॉलिक्यूल भी है। तो कहीं भी आपको ROH दिखेगा तो यू विल कंसिडर इट टू बी अ पोलार मॉलिक्यूल। So you will consider it to be a polar molecule. So this is what we have as polar molecule, ROH. तो this will be your polar molecule. तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका? पोलार मॉलिक्यूल हो गया, पोलैरिटी की वजह से। तो यहां पर देखोगे आप, जैसे वाटर पोलार होता है, सेम आपका अल्कोहल भी वैसे पोलार होगा। तो वाटर में भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे, वैसे ही अगर आप यहां पर R बना दो, यहां पर R बना दो, तो दिस विल ऑल्सो बी एन अल्कोहल। तो इस अल्कोहल में भी आप पोलैरिटी देखोगे और इसी पोलैरिटी की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास अट्रैक्ट हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता रहेगा। तो दिस ROH विल हैव दिस अट्रैक्शन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब इससे कई प्रॉपर्टी आती है। तो फिजिकल स्टेट, लिक्विड स्टेट में आना तो एक कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कई और कॉन्सिक्वेंसेस भी डेवलप होते हैं, कई और चीजें भी आपको पता चलती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्या होती हैं वो हम बात करते हैं डिटेल में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अभी तुमने ये समझा कि जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में तो क्लियर होगा। आई होप हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना स्टार्टिंग से बतानी पड़े मुझे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको क्लियर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं क्लियर है तो 11th क्लास में मेरा वीडियो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, आप वहां पर जाना, प्लेलिस्ट पे सर्च करना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखना, आपको वीडियो मिल जाएगा, वो देख लेना। सिंपल से है। अगर एक छोटा सा ओवरव्यू दूं, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, दुनिया के जो 3 सबसे शातिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर उनसे होती हुई दिखे तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो इस हाइड्रोजन और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में शेयर हो रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आ जाएगा एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन को बना देगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करता हूं तो 3 ही होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो 3 होंगे, एक होगा फ्लोरीन, एक होगा ऑक्सीजन और एक होगा नाइट्रोजन। ये 3 एलिमेंट के अलावा कोई नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया के 3 सबसे शातिर चोर हैं। सबसे शातिर चोर बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब कहीं भी जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की चोरी कर लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम ही यही है। कहीं भी गए, इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहे थे पहले उसको खींच लिया अपनी तरफ, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे अपनी तरफ तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इन पे नेगेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। और ये 3 इसी ऑर्डर में याद रखना, फोन ऐसे याद रखना, क्योंकि इन तीनों में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे थोड़ा कम है ऑक्सीजन और उससे थोड़ा कम है नाइट्रोजन, लेकिन अपने आप में तीनों बहुत अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इससे क्या होगा, ये किसी एक और मॉलिक्यूल को जो इनके बिल्कुल बगल में होगा उसके अंदर भी पोलैरिटी होगी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की, तो वो इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। ये मॉलिक्यूल ऐसा अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये एक मॉलिक्यूल और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड द अट्रैक्शन एंड दिस इज हाउ द अट्रैक्शन कैन अकर बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स एंड इनफैक्ट इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं 2 मॉलिक्यूल में होगा, इसके बगल में भी एक और मॉलिक्यूल होगा तो उसमें भी होगा। तो इस तरीके से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो लोअर मेंबर को गैसियस होना चाहिए क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास कम है, और हाइड्रोकार्बन में लोअर मेंबर गैस होती भी है, लेकिन अल्कोहल में वो लोअर मेंबर्स लिक्विड हो जाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल उनके पास पास हो जाते हैं। और हाइड्रोकार्बन में क्योंकि ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए वो गैस में होते हैं, लेकिन अल्कोहल लिक्विड होते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये एक वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसके अलावा और भी कॉन्सिक्वेंस है। एक और बात करते हैं, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड टू वाटर, अल्कोहल पानी के साथ सॉल्युबल हो जाता है। रीजन भी क्यों? क्योंकि पानी के अंदर भी वही पोलैरिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड वाली जो अल्कोहल के अंदर है। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखो तो वाटर का स्ट्रक्चर भी से मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, बस HOH है और अल्कोहल ROH होता है, तो एक H की जगह एक R आता है बस। तो अगर अपन इसकी बात करें तो ऑक्सीजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इससे क्या होगा,
एक दूसरा ऑक्सीजन एटम आपको मिलेगा, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये, तो यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके बीच में भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हुई दिखेगी। तो यहां पर जो बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी, दैट इज ऑल्सो एन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अट्रैक्ट कर लेगा इसको। तो वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसलिए पानी अल्कोहल के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेता है, अच्छे से रिएक्ट हो जाता है, अच्छे से घुल जाता है, अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल का बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है, पानी का बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है। तो अगर मैं पानी और अल्कोहल बनाऊं तो दिस इज HOH, दिस इज ROH। तो HOH में इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया अल्कोहल का, ये एक मॉलिक्यूल हो गया वाटर का, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसलिए सॉल्युबल हो जाता है अल्कोहल पानी के अंदर। तो ये एक और कॉन्सिक्वेंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि अगर कोई पोलैरिटी है मॉलिक्यूल में तो वो सॉल्युबिलिटी को दर्शाती है। मतलब अगर आपके पास अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वो पानी के साथ भी बना सकता है, और पानी के साथ भी बना सकता है तो वो पानी में सॉल्युबल हो सकता है। इसलिए वाटर के अंदर अल्कोहल सॉल्युबल होता है। तो आपने 30 ml अल्कोहल ले लिया और उसमें बाकी पानी मिला लिया, तो पैक बन गया अपना बढ़िया वाला। लेकिन इस तरीके से ये जो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी है, पैक पर अपने को इतना ध्यान नहीं देना है, अपने को जो सॉल्युबिलिटी है उस पर ध्यान देना है कि वो अल्कोहल पानी में क्यों घुल जाता है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो इस तरीके से आपको अल्कोहल्स ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड टू ईच अदर, अल्कोहल आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और अल्कोहल पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंस उनकी सॉल्युबिलिटी को दर्शाता है। और वैसे भी केमिस्ट्री में कहावत है, अपना अपने को डुबाता है। मतलब तुम बोलोगे सर रियल लाइफ में भी यही होता है, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन केमिस्ट्री में ये कहते हैं कि जो पोलार सॉल्वेंट्स होते हैं वो पोलार सॉल्वेंट्स को ही मतलब डिसॉल्व करते हैं, पोलार कंपाउंड को ही डिसॉल्व करते हैं, और जो नॉन पोलार सॉल्वेंट्स होते हैं वो नॉन पोलार कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं। इसकी बात करता हूं पोलार और नॉन पोलार की। पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये हमने देख लिया अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अब इसी से रिलेटेड कंसेप्ट होगा पोलैरिटी का, जो सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में आएगा। मतलब पोलैरिटी जो आएगी वो आपको आगे सॉल्युबिलिटी दर्शाएगी, क्योंकि पोलार मॉलिक्यूल्स पोलार को डुबाते। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर आपको लिखा है द जनरल रूल इन सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये वही कहना चाह रहे हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक बोले तो पोलार डिसॉल्व्स पोलार, मतलब जो मॉलिक्यूल पोलार हैं, जिन पे पोलार मतलब समझते हो ना, जिस पे चार्जेस आ सकते हैं प्लस और माइनस के, वो पोलार में डिसॉल्व होते हैं। सो पोलार डिसॉल्व्स पोलार। और जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलार में डिसॉल्व होते हैं। तो नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार। तो नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार। जिनमें पोलैरिटी नहीं होती, जिनमें चार्जेस नहीं होते, वो नॉन पोलार में ही डूबेंगे। उनको हम नॉन पोलार बोलेंगे, वो नॉन पोलार में ही डूबेंगे। सिंस द OH ग्रुप्स मेक्स अल्कोहल पोलार, अब इस OH ग्रुप के कारण आपका अल्कोहल पोलार होता है। दे विल मिक्स विथ पोलार सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एज लॉन्ग एज द कार्बन चेन इज फेयरली शॉर्ट। तो ये लोग पोलार कंपाउंड के साथ डूबेंगे जब तक कार्बन की चेन जो उसके साथ लगी हुई है, मतलब जो आर पार्ट उसके साथ लगा हुआ है, जब तक ये आर पार्ट शॉर्ट रहेगा। मतलब फॉर शॉर्टर एल्काइल ग्रुप, फॉर शॉर्टर एल्काइल ग्रुप, दिस ROH विल बी कंसिडर्ड एज पोलार। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं शॉर्टर एल्काइल ग्रुप? क्योंकि अगर ये R बड़ा हो गया, मतलब एल्काइल पार्ट बड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन का पार्ट बड़ा हो गया। मान लो भैया यहां पर 4-5 कार्बन, 5 एक कार्बन आ गए, तो यहां पर मान लो CH3 CH2 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 CH2OH। अब देखो तुम्हारे पास 6 कार्बन हो गए यहां पर। तो क्या हो गया, इतना बड़ा मॉलिक्यूल जो है, इसमें बड़ी सी चेन ये लगी हुई है, और ये जो बड़ी सी चेन लगी हुई है ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। हाइड्रोकार्बन बोले तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड वाली चेन है। तो ये जो चेन है ये एक्चुअली हाइड्रोकार्बन की चेन है, कार्बन और हाइड्रोजन के से जुड़ी हुई चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन है। और अगर ये हाइड्रोकार्बन की चेन है
अगर ये हाइड्रोकार्बन की चेन है तो 100% ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल की चेन है, मतलब यहां नॉन पोलैरिटी है और नॉन पोलर ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया। नॉन पोलर समझ गए? कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब जो तुम बॉन्ड बोलते हो ना किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनमें से कोई नहीं है। तो ये दोनों क्या करते हैं, मिल बांटकर शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, और किसी की नीयत खराब नहीं होती कार्बन हाइड्रोजन में। इनफैक्ट मैं कहूंगा कार्बन हाइड्रोजन मेरी केमिस्ट्री में तो सबसे अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये लोग, फ्रेंड्स फॉर एवर वाले। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसमें खासा अंतर नहीं है, तो कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ नहीं खींचता। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ नहीं खींचेगा तो किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब किसी पे प्लस नहीं आएगा, किसी पे माइनस नहीं आएगा, किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, और जब किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा तो ये वाला बॉन्ड आपका नॉन पोलर ही माना जाएगा, तो ये नॉन पोलर माना जाएगा। और अगर ऐसी बॉन्डिंग ज्यादा हुई, ये बॉन्डिंग कब ज्यादा होगी, जब ज्यादा CH मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ज्यादा CH मॉलिक्यूल्स अगर हुए तो नॉन पोलर बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी, और नॉन पोलर बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी तो पूरा मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलैरिटी डोमिनेट हो जाएगी, नॉन पोलैरिटी डोमिनेट हो जाएगी, और फिर वो पानी में सॉल्युबल होना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, क्योंकि पानी पोलर है, और पानी बोलेगा जो पोलर है वही डूब सकता है मेरे अंदर। तो जब तक ये कार्बन छोटी संख्या में थे तो नॉन पोलैरिटी कम थी और OH की पोलैरिटी के कारण वो पानी में डूब जाते थे, लेकिन जैसी कार्बन की संख्या बढ़ गई तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बढ़ गए जो नॉन पोलर बॉन्ड्स है, तो नॉन पोलैरिटी मॉलिक्यूल के अंदर बढ़ गई, और मॉलिक्यूल के अंदर अगर नॉन पोलैरिटी बढ़ गई तो फिर ये पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी अपनी कम कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज द कार्बन चेन इज फेयरली शॉर्ट, ये सॉल्युबल है, द लॉन्गर द चेन द लेस सॉल्युबल द अल्कोहल इज। और फिर उसके बाद जितना चेन बढ़ती जाएगी, क्योंकि चेन का बढ़ने का मतलब एक ही है, कार्बन की संख्या बढ़ना, चेन का बढ़ने का मतलब एक ही है, कार्बन की संख्या बढ़ना। तो जितना कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी नॉन पोलर कैरेक्टर डोमिनेट होता जाएगा और फिर पानी में सॉल्युबिलिटी नहीं होगी इनकी। तो इसलिए लिखा हुआ है वाटर सॉल्युबिलिटी, शॉर्टर चेन अल्कोहल्स जो है सॉल्युबल है ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल तक। पेंटेनॉल के बाद अगर आप जाओगे 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ऐसे कार्बन की संख्या अगर आप बढ़ाओगे तो दे विल बी इनसॉल्युबल, फिर वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द लॉन्ग चेन अल्कोहल, सो दे विल बी इनसॉल्युबल देयर आफ्टर, क्योंकि वो लॉन्ग चेन अल्कोहल फॉर्म कर लेंगे। सो दिस इज हाउ दे कैन बी इनसॉल्युबल एंड दिस इज व्हाट द रिएक्शन इज ऑल अबाउट। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए आप देखो मीथेनॉल पानी में घुल जाता है, इथेनॉल घुल जाता है, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल भी एक हद तक घुल जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर अगर गए तो सॉल्युबिलिटी वहां से कम होना शुरू कर देगी कार्बन हाइड्रोजन के डोमिनेटिंग नॉन पोलर कैरेक्टर के कारण। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहां पर हमारा सॉल्युबिलिटी समाप्त होता है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। क्या लगता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ज्यादा हाइयर साइड होना चाहिए, लोअर साइड होना चाहिए? हाइयर साइड होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट हाइयर साइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हाइयर साइड? क्योंकि दो मॉलिक्यूल जिनके बीच में पोलैरिटी है वो 100% एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बॉइल का मतलब यह है कि उन मॉलिक्यूल को दूर करना पड़ेगा ताकि वो दूर एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वेपराइज हो जाए, मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए तुम्हें एनर्जी फिर ज्यादा थोपनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन अच्छा है। क्यों अच्छा है मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल से चार्जेस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और तो और कहना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक अल्कोहल का दूसरे अल्कोहल के साथ एक अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और तुम्हें उनको दूर करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा टेंपरेचर तक हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, आप ये कह सकते हो। सो बात करते हैं यहां पे, बिकॉज अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्ड टू ईच अदर दे हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट्स, सो अल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, so they have higher boiling points than alkanes of the same molecular weight। और इनने एल्केन से कंपेयर करा है, तो एल्केन का सेम वेट और अल्कोहल सेम वेट का आप देखोगे तो अल्कोहल को ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन
करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बिकॉज इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है हाइड्रोकार्बन में, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सो दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिर किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे? सिंपल वॉन्डरवॉल, सिंपल वॉन्डरवॉल फोर्सेस से, डिस्पर्जन फोर्सेस से अट्रैक्ट करते होंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन अच्छा नहीं, जबकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल में हमने देख लिया प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा हो जाएगा। अल्कोहल में आप देखोगे ROH ROH, तो यहां आपको ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो ये आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इस तरीके से। So this is hydrogen bond we are having, this is hydrogen bond। तो ये मॉलिक्यूल जो होगा इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। तो ये मॉलिक्यूल पास पास होंगे और फिर दूर करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। आप चाहते हो दोनों मॉलिक्यूल दूर हो जाए ताकि ये वेपराइज हो जाए, वेपर के फॉर्म में चले जाए, तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग अल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप करस्पॉन्डिंगली अगर इनको कंपेयर करो, मतलब जितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन ले रहे हो उतने कार्बन का अल्कोहल लो, तो आपको पता चलेगा कि अल्कोहल वाले पार्ट को बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसको ज्यादा हीट करनी पड़ेगी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस एज द मॉलिक्यूल बिकम्स लार्जर, और बॉइलिंग पॉइंट वहां से और फर्दर बढ़ जाएगा जैसे जैसा मॉलिक्यूल अपना साइज बढ़ाता जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल अपना साइज बढ़ाता जाएगा, मॉलिक्यूल और लार्ज होता जाएगा, आप देखोगे कि उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट भले बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट का सीधा असर मॉलिक्यूलर मास पर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। क्या बढ़ती है? वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लार्जर एल्कोहल्स का तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप इथेनॉल और मीथेनॉल को कंपेयर करो तो इनका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम हो सकता है पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल और हेप्टेनॉल के मुकाबले, क्योंकि पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल में मास ज्यादा है। तो इससे एक और रिलेशन हम बता सकते हैं, पोलैरिटी तो अपने आप में है, पोलैरिटी तब प्ले करेगी जब दो ऐसे मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रहे हो जिसमें एक में पोलैरिटी है, एक में नहीं है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक में नहीं है। लेकिन अगर अल्कोहल को ही आपस में कंपेयर कर रहे हो, अल्कोहल को आपस में अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो अल्कोहल को कंपेयर करने में जितना मेंबर बढ़ते जाएंगे अल्कोहल के अंदर कार्बन के, उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, which is directly proportional to molecular mass। तो वो molecular mass से directly proportional होगा। तो ये आप कह सकते हो, ये आपके लिए एक रूल बन गया। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उनमें देखने को मिलेगा। ये हो गया अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एक और चीज, अगर अल्कोहल में सेम कार्बन एटम्स हैं, यहां तो कार्बन एटम बदलेंगे अगर, तो मॉलिक्यूलर मास बदलेगा जिससे वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन मान लो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन हुए तो फिर डेफिनेटली उनके स्ट्रक्चर पे भी बॉइलिंग पॉइंट निर्भर कर सकता है। एग्जांपल देता हूं तुमको मैं, पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये पूरा पार्ट इरेज कर दो, फिर तुमको एक और एग्जांपल बताता हूं आइसोमेरिक अल्कोहल का। आइसोमेरिक बोले तो दो अल्कोहल को कंपेयर कर रहे हो, दोनों में फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है, तो उन आइसोमेरिक अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों, इसकी बात करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। So now we are having आइसोमेरिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं, आइसोमेरिक अल्कोहल की। So for isomeric alcohol,
अब आइसोमेरिक अल्कोहल में हम क्या करते हैं, 4 कार्बन का एक अल्कोहल लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड OH। तो ये आपके 4 कार्बन का एक अल्कोहल हो गया, जिसको आप सिंपली नाम दोगे ब्यूटेनोल। 1 ओल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑब्वियस है, अगर नहीं लिखा तो 1 पे ओल है, तो ब्यूटेनोल। अब ये एक स्ट्रेट चेन ऐसी है, ये एक स्ट्रेट चेन है ऐसी है। अगर इसका एक आइसोमर बनाऊं जिसका यही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला मतलब जितने कार्बन इसमें उसके उतने ही कार्बन उसमें भी होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितने इसमें उतने उसमें भी होंगे। तो वी हैव दिस एज अनदर मॉलिक्यूल like CH3, CH, CH2, CH2 and OH, and let's suppose this is CH3. Let's suppose this is CH3. तो 1 2 3 4 यहां पर कुछ मॉलिक्यूल मैंने शायद ज्यादा कर दी, ठीक है। This is CH2 and this is OH. अब इसको और इसको कंपेयर करोगे आप, तो आपको दिखेगा कि दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। 4 कार्बन इसमें भी, 4 कार्बन इसमें भी है, 10 हाइड्रोजन इसके पास भी है, 10 हाइड्रोजन इसके पास भी है, 1 ऑक्सीजन इसमें भी, 1 ऑक्सीजन इसमें भी है, लेकिन ये मॉलिक्यूल अलग है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच है यहां पर। तो अब ब्रांच किस नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो इट विल बी नेम्ड एज 2-मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। 2-मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। और बल्कि मैं तो 2 ओल भी बना सकता था। 1 OH को, चलो 1 OH को यहां खिसका दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तो बस इसका बन जाएगा प्रोपेन 2 ओल। अब ये दोनों एज अ ब्रांच आ गई, इसके पास दोनों एज अ ब्रांच आ गई। तो अब तुम देखोगे इस मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, वो कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ओल का, और ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जबकि दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब सेम है। दोनों का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो दोनों में C4 है, H10 है, O1 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन फिर क्यों अलग है? क्यों आप इसका बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हो कि ज्यादा है और इसका क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच से भी असर करता है, क्योंकि ब्रांच से सरफेस एरिया पे असर पड़ता है। और हम सीधा सीधा कहते हैं कि उन चीजों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उन चीजों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया मतलब एक सरफेस पर आप रखो तो कितना एरिया उस सरफेस का घेर लेंगी। अगर वो एरिया ज्यादा घेरती हैं तो उनका सरफेस एरिया हम ज्यादा बोलते हैं, और ऐसी चीजों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखो इसका ये पूरा सरफेस है, जबकि एक स्फीयर फॉर्म में ये आ रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन रहा है और ये एक स्फीयर फॉर्म में बन रहा है। तो ये जो रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड जिसको बोल सकते हो आप शेप, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया कम होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जितनी भी ज्योमेट्रीज आपके पास अवेलेबल है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, बहुत सारी ज्योमेट्री आपके पास है, इसमें स्फीयर की ज्योमेट्री जो है सबसे कम सरफेस एरिया रखती है। एक परफेक्ट स्फेरिकल बॉडी अगर आप देखोगे, एक परफेक्ट स्फेरिकल बॉडी किसी सरफेस पर रखोगे तो उसके सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगी सरफेस के, अगर वो एक परफेक्ट स्फीयर होगा तो स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। और अगर सरफेस एरिया सबसे कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मॉलिक्यूल में ये सरफेस एरिया तब कम होता है जब ब्रांचिंग ज्यादा होती है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो मॉलिक्यूल में सरफेस एरिया तब कम होगा जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी। तो जब ज्यादा ब्रांच आ गई तो सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। इसमें ब्रांच नहीं है, कम है या बिल्कुल नहीं है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। ब्रांचिंग कम तो सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आइसोमेरिक अल्कोहल्स में अगर ब्रांच आ जाती है बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये था आइसोमेरिक अल्कोहल का। तो अब हमने अल्कोहल को हर मोर्चे पर उसका बॉइलिंग पॉइंट पता कर लिया। पहले तो हमने अल्कोहल को कंपेयर किया किसके साथ? हाइड्रोकार्बन के साथ। और हमने कहा भैया हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। रीजन सिंपल दिया, हाइड्रोकार्बन में कोई भी पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम नहीं है, जबकि अल्कोहल में अच्छी खासी पोलैरिटी है, बिल्कुल बढ़िया वाली पोलैरिटी जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड भी नाम दे सकते हो।
उस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल बहुत पास पास रहेगा, तो दूर होने का नाम नहीं लेगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी देकर उसको दूर करना पड़ेगा। तो इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अल्कोहल के ही डिफरेंट मेंबर्स को आपस में कंपेयर करोगे तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो हम कह सकते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल में के आपस अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, तो फिर आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, कार्बन की संख्या बढ़ाते जा रहे हो, आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा अल्कोहल को जब कंपेयर किया। तो फिर हमने कहा कि सर अगर ऐसे अल्कोहल्स को कंपेयर करें जिसमें कार्बन की संख्या सेम हो, मतलब मॉलिक्यूल सारे सेम हो, जितने पहले मॉलिक्यूल में जितने एटम्स दिख रहे हैं उतने ही दूसरे मॉलिक्यूल में भी एटम्स दिखे, दोनों में अगर सेम मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर क्या करें? तो फिर हमने कहा कि फिर वो दोनों एक दूसरे के 100% आइसोमर बना रहे होंगे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स अगर अलग अलग हैं लेकिन उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो आइसोमर है, और उनके स्ट्रक्चर 100% अलग होंगे। तो दोनों के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो और जिसका स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया सबसे कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम करो। फिर हमने कहा सर हम कैसे पता करेंगे किस स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया कम होगा? तो हमने कहा ब्रांचिंग पता कर लो, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो हमने कहा अच्छा, मतलब इसमें दो ब्रांच आ गई तो इसका सरफेस एरिया कम और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम। इसमें एक भी ब्रांच नहीं आ रही, ये सिंपल एक स्ट्रेट चेन बन गया है, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा और जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। इस तरीके से हमने अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ लिया है, और यही है बस इसका बॉइलिंग पॉइंट, और यही है इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां पर स्टूडेंट हमने देख लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, तो इसी के साथ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल समाप्त होती है, जिसमें हमने बहुत दिल खोलकर पोलैरिटी को समझा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझा है, सॉल्युबिलिटी को समझा है, फिजिकल स्टेट को समझा है और अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट को समझा है। बस इतनी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड आ सकता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अब हम इस वीडियो के बाद बात करेंगे, और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट बेस में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के साथ साथ आपको मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं एक्सक्लूसिवली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री इनफैक्ट, जो कि magnetbase.com पर अवेलेबल है। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी magnetbase.com पर, जहां पर आप जाकर फ्री में एक्सेस कर सकते हैं सारे वीडियो लेक्चर्स और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कीप लर्निंग विद मैग्नेट बेस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक